इस वक्त एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े का मुतनाज़ ट्वीट किया उन्होंने। गोडसे पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। गोडसे पर नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। 7 दहाइयों के बाद गोडसे पर बामानी बहस हो रही है, ये भी उन्होंने ट्वीट किया। एक बार फिर आपको बता दें कि मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े का मुतनाज़ ट्वीट, गोडसे पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, गोडसे पर नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। 7 दहाइयों के बाद गोडसे पर बामानी बहस। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रऊफ से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं। रऊफ, अनंत कुमार हेगड़े का मुतनाज़ ट्वीट आया है, क्या कहना है इस पर? जी देखिए, अनंत कुमार हेगड़े अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस मर्तबा उन्होंने गोडसे की तायीद करते हुए उनके हक में जो है ट्वीट किया है और ये कहा है कि इस सिलसिले में कोई बहस नहीं होनी चाहिए और अपने नजरिया को, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। एक तरह से उन्होंने जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं उनके बयान की तायीद में ये ट्वीट लिखा है और कांग्रेस के जो लीडर्स और इस वक्त जो है खास तौर पर तमिलनाडु के मशहूर फिल्म अदाकार कमल हसन और चंद दिगर तरक्की पसंद तंजीमों ने जिस अंदाज में जो है गोडसे को की मजम्मत की थी और उन्हें एक पहला दहशतगर्द करार दिया था, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही है कि सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने माफी मांग ली जो उन्होंने बयान दिया था, अब अनंत कुमार हेगड़े ने इस तरह का बयान दिया है, तो कांग्रेस का क्या कुछ रद्दअमल, क्योंकि सरकार है कर्नाटक में कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से कुछ रद्दअमल आया है इनके लिए? जी अभी तक कोई रद्दअमल नहीं आया है, लेकिन अनंत कुमार हेगड़े जैसे कि इससे पहले भी जो है हजरत टीपू सुल्तान शहीद के ताल्लुक से इन्होंने मुतनाज़ा बयानात दिए हैं और इस सिलसिले में जो है कई मर्तबा जो है फिरका परस्त नजरियात को तकवीत देने वाले इन्होंने बयानात पेश किए हैं। तो इस लिहाज से अनंत कुमार हेगड़े की जो पहचान है रियासत कर्नाटक में, वो एक मुतनाज़ा लीडर के तौर पर है और कट्टर हिंदुत्व लीडर के तौर पर है, जो रियासत कर्नाटक के साहिली इलाके के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अब फिलवक्त जो है मरकजी वजीर हैं। चलिए रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। इलेक्शन कमीशन आज साध्वी प्रज्ञा पर फैसला लेगा। इंतखाबी अफसर ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी है। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर रिपोर्ट एमपी इलेक्शन कमीशन को भेजी गई। एक बार फिर आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने नाथूराम गोडसे पर जो बयान दिया था उस पर देशभक्त कहा था। इलेक्शन कमीशन आज साध्वी प्रज्ञा पर फैसला लेगी। इंतखाबी अफसर ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी है। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर रिपोर्ट एमपी इलेक्शन कमीशन को भेजी गई है।